अब बंद है यार ये। अब आ रही है ना? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसी से आगे पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, दो हेडिंग पढ़ा दी थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आज हम लोग जो चालू करेंगे उसी के आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो जरा देखो उसमें क्या क्या करना है अपने को, एक एक करके बताता हूं आप लोगों को। आवाज तो आ रही है ना, पहुंच रही पीछे तक? तो बस ठीक है। चलो अब चालू करते हैं, ठीक है? देखिए यार, लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आप सभी जानते हैं, मगर हमारा काम है एकदम जीरो से पढ़ाना, तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। लाइटें चालू कर दो यार, नहीं तो मुझे कोई दिखेगा नहीं। तुम लोगों की तो आंख ठीक है, मेरी खराब है ना, मुझे फिर कोई दिखेगा नहीं कि सब कहाँ है। तुम लोग तो सब यंग हो, तुम्हें तो सब दिखता है। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इसकी बात बताते हैं। जब आप 60 साल के होगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, सर्वेश्वर सही कहते थे। अच्छा देखिए, और क्या, एक दो दिन कम है बस, जल्दी हो जाऊंगा। हाँ, तो बिल्कुल पार्टी मिलेगी। मैंने कहा है पार्टी आपको हमेशा मिलेगी, मगर एक रिक्वायरमेंट मेरी है, वो पूरी करने के बाद ही मिलेगी। उसके बाद आप जब भी कहीं पर मिलूं, आप पार्टी मांगो, मिलेगी। जो पुराने बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड है, उनसे पूछ लो, जिस दिन आते हैं उस दिन उनकी पार्टी होती है, जब भी मिलने आ जाते हैं या जब भी कुछ होता है। आप जैसे ही सेलेक्ट होगे, डेली पार्टी है आपकी। आप डेली आओगे, डेली पार्टी दूंगा। चलिए, अब पढ़ा देते हैं, ठीक है? बहुत सारा टाइम एमडी सर ने यूज कर लिया है हमारा, तो हम लोग उतने ही टाइम में आराम से पढ़ते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम लोगों ने बोला ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने कहा यार ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हमने लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो,
भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ऑक्सीडेशन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। किसी ने कहा और क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने बोला गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने करके दिखा दिया। इस तरह से देखिए आप, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब इसने ऑक्सीजन गेन किया और बना दिया ये मॉलिक्यूल, ये देखिए। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अब जो हमको डिफिनीशन यूज करनी है, जरा गौर समझो। हम लोग, ये जो डिफिनीशन है ये ओल्ड डिफिनीशन है। जो लेटेस्ट डिफिनीशन बोली जाती है वो ये होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन ए रिएक्शन। यदि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन ए रिएक्शन। यदि किसी रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो हम उसका नाम रखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ये देखो, अभी हमारे पास FeSO4 है, अब ये बना रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस। मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, सल्फेट के ऊपर -2, तो Fe के ऊपर +2, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, 0। जब टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम और Fe आयन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आना है, यही तो मतलब हुआ। यदि FeSO4 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई चार्ज तो है नहीं, इसका मतलब सल्फेट के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज Fe के ऊपर होगा। तो Fe के ऊपर कितना है, 2। अब यहां पे आ जाओ, Fe के ऊपर कितना आएगा, 3। 3 सल्फेट के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज 2 Fe के ऊपर है। 3 सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज, -6। तो 2 सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज, +6। तो 1 के ऊपर +3। देखो, निगेटिव आयन का चार्ज ज्यादा याद रखा करो, निगेटिव आयन के चार्ज वेरिएबल नहीं होते। कभी भी सल्फेट के ऊपर -2 के अलावा कोई चार्ज देखा, फास्फेट के ऊपर -3 के अलावा, नाइट्रेट के ऊपर -1 के अलावा, कार्बोनेट के ऊपर -2 के अलावा, फिक्स होते हैं। Cl के ऊपर -1, जितने भी हेलोजन है सब -1। तो निगेटिव चार्ज फिक्स होते हैं और होते भी कम है। यदि मैं आपसे बोल दूं कि ऐसा करो 20 निगेटिव आयन गिना दो, तो 10 के ऊपर जाने में जवान लड़खड़ाने लगेगी। 20 निगेटिव आयन कह रहा हूं, बस गिना दो विद चार्ज, तो टेंशन हो जाएगी। आप क्या कहोगे, OH आयन है आपके पास, हेलोजन हो गए, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, ये अभी 5 ही हुए, तुम्हारे सारे बोल दिए हैं 20। अब ये कह रहा हेलोजन वाले 4, 5, 6 हो जाएंगे। तो निगेटिव आयन कम है, यदि उनके चार्ज याद रखोगे तो इजीली जो बड़े बड़े कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, क्योंकि मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो पूरा D ब्लॉक वेरिएबल है, पूरा F ब्लॉक वेरिएबल शो करता है कि नहीं। और P ब्लॉक में भी बहुत सारे वेरिएबल है। आप बॉटम टॉप की 2 लेयर छोड़ दो, उसके पास सबकी तो वेरिएबल है, SN+2 SN+4, Pb+2 Pb+4, आर्सेनिक +3 +5, तो वहां पर भी वेरिएबल है। तो हमको मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर यदि पकड़नी है तो आप निगेटिव आयन से आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। जैसे ही मैंने देखा 3 सल्फेट लगे हैं तो 6 माइनस तो 6 प्लस, तो पर एटम कितना हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की प्रॉपर्टी है। तो 2 एटम में +6 तो 1 एटम में +3। तो यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनीशन, यदि कहीं इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है
तो ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन है। अब बात आई हमें फोकस किस पे रखना है, इस पे। जनरली बच्चे ये सब अपने आप कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं आती। इस पे फोकस रखना है क्योंकि हम इस डिफिनीशन का खूब यूज करेंगे, कहीं कहीं इसका यूज करेंगे। अब जो आपने यहां लिखा है उसका उल्टा यहां लिख दो। तो भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारा हेलोजन है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये देखो ऐसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, डिट्टो अपोजिट डिफिनीशन है। ये देखो, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए MgO है, अब ये बना रहा है Mg, तो यदि MgO है, Mg बना रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन ए रिएक्शन। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या है, रिडक्शन है। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 किसमें गया, Cr3 पॉजिटिव। अब यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आ रहा है, क्रोनियम की कितनी है, +6, क्रोनियम की कितनी है, +3, डिक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी, रिडक्शन है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी रिडक्शन। और हमेशा लेफ्ट टू राइट के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट बोले जाते हैं पूरी केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि यहां पर जितने भी स्टेटमेंट आपने सुने हैं या जितने भी स्टेटमेंट हमने बोले हैं या जितने भी स्टेटमेंट कहीं लिखे हैं, वो सब ऑलवेज लेफ्ट टू राइट के रिस्पेक्ट में बोले गए हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बोले गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लूज हो रहा है तो रिडक्शन है। तो कोई एक याद कर लो, उसका जस्ट अपोजिट इधर है। तो देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन, इसका अपोजिट मार दिया उधर। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आपके में नहीं आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानो, मगर पेपर है आ भी सकता है, क्योंकि रिएक्शन है कुछ भी बनाई जा सकती है, ऐसी भी बनाई जा सकती है जिसमें आपको सोचने में दिक्कत आए। तो इस पर एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, तो इनको भी हम लोग करेंगे। तो जरा देखो, आपसे मैंने पूछा सेलेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन in given example A FeCl2 FeCl3, B SnSO4 SnSO4 का होल ट्वाइस, C सल्फेट आयन सल्फाइट आयन, D A and B correct option।
तो अब बताओ, हमसे कह रहा है कि यार ऑक्सीडेशन बताओ, तो मैंने कहा ठीक है यार बता देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। यहां Fe की निकाली +2, यहां Fe की निकाली +3, यहां पर Sn की निकाली +2, यहां पे Sn की +4, टोटल -4 है तो ये +4 होगा, क्योंकि ऊपर क्या है 0, ये क्या है +6, ये क्या है +4, तो ये तो डिक्रीज कर रही है, तो ये तो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब एक प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है, अभी तो रिएक्शन छोटी सी थी, तो बच्चों ने ये निकाल लिया कि किसकी निकालनी है। मान लो रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो यार हम निकाले किसकी, एक हमारे पास ये भी पॉइंट होगा कि हम किसकी निकालें। मान लो अभी मैंने सिर्फ FeCl3 लिखा था, अब मैंने लिख दिया FeCl3 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट और जाके एक कंपाउंड बना दिया। तो अब यार मान लो हम 6 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमारा टाइम किल है ना, तो हम किसकी निकालें। तो हमेशा देखो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जनरली इनमें आता है। सबसे पहले चेक किया करो डी ब्लॉक, यदि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आप सबसे पहले उसकी निकालो, डी ब्लॉक नहीं है तो फिर चेक करो पी ब्लॉक। यदि पी ब्लॉक एलिमेंट है तो पी ब्लॉक में बहुत सारे आते हैं, डी ब्लॉक में तो जो भी है सबकी चेक करनी है, मगर पी ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं और हर कंपाउंड में आते ही आते हैं। हर कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा है वो पी ब्लॉक का है। तो देखो पी ब्लॉक में आप सबसे पहले इनकी चेक किया करो, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, आर्सेनिक, Sn, ठीक है, मेनली ये। इसके बाद यदि कहीं ना मिले तो फिर ऑक्सीजन एटम को भी चेक कर लिया करो, लास्ट में ऑक्सीजन को चेक किया करो, लास्ट में, पहले नहीं, लास्ट में चेक करो, सबसे लास्ट में, जब किसी में नहीं मिल रही, सल्फर में भी नहीं मिल रहा है, फास्फोरस में भी नहीं मिल रहा है, नाइट्रोजन में भी ऑक्सीडेशन नहीं मिल रहा है, हैलोजन में भी नहीं मिल रहा है, आर्सेनिक एसन इन सब में नहीं मिल रहा है, तो हम ऑक्सीजन को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले किसको चेक करोगे, डी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, बस आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसका करना है। पी ब्लॉक भी है डी ब्लॉक भी है, तो मैंने डी ब्लॉक चेक कर दिया, पता चल गया, ठीक है, यहां पर भी वही है, चेक कर दिया, पता चल गया हमें। इधर भी देखो ऑक्सीजन चेक करेंगे सल्फर, तो सल्फर चेक कर दिया, जब कहीं नहीं मिलेगा तब ऑक्सीजन पे जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो इस पर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि रिडॉक्स में खूब तेजी से यूज होगा, लंबी लंबी रिएक्शन होंगी और हमें ये होगा कि किसकी निकालें। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसकी शो करेंगे, पहले हम डी ब्लॉक की चेक करेंगे, डी ब्लॉक में कुछ नहीं मिलेगा तो पी ब्लॉक पे जाएंगे, पी ब्लॉक में किनमें, इनमें, अब किसी में नहीं मिलेगा तो फिर हाइड्रोजन पे जाएंगे, और किस में जाओगे, लास्ट में चेक होंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों लास्ट में चेक होंगे, पहले नहीं, पहले इनको हम नहीं चेक करेंगे, सबसे लास्ट में चेक करेंगे, किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा होगा तो इन पर एक बार नजर मार लेंगे कि ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि यार ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। फिर बच्चों ने कहा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। हाँ बेटा, कह सकते हो, ठीक है, मगर 10 तरह की डिफिनीशन, हर एक लाइन की डिफिनीशन मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पता है 4 लाइनें 10 लाइन डिफिनीशन में लिखी हैं, तो बच्चा बेचारा परेशान होता है किसकी वजह से निकाले, है ना। तो इस बच्चे ने क्या कहा है मैं सबको बता दूं, इसने कहा सर आपने इलेक्ट्रोनिगेटिव के रिस्पेक्ट में तो डिफिनीशन बताई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन नहीं बताई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है ना। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक तो वो कम गेन और लॉस होते हैं, वो गेन और लॉस नहीं होते, वो दूसरों को गेन करते हैं या दूसरों को अपने पास से भगाते हैं, वो खुद किसी को गेन नहीं हो रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके रिस्पेक्ट में डिफिनीशन नहीं बताते जो कहीं 100 में से एक आए। भाई डिफिनीशन है तो इसका मतलब हर जगह लगे, ऐसा ना हो कि 99 में वो डिफिनीशन ही नहीं लग रही, किसी एक में लग रही, तो वो तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, तो उसको डिफिनीशन में नहीं डालते हैं, लोग लिखा दे बात अलग है। क्यों, मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, मेटल खुद थोड़ी कहीं जाता है। तो इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं।
आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं, और 3 में से भी एक, ये वाला और ये वाला, बस, बाकी कोई नहीं। आप ये याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन घट रही है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन, बस हमें इन्हीं दो की जरूरत पड़नी है। ठीक है, जो इनको जानता है बाकी सब में अपने आप निकल आएगा। अब बात आई ये थोड़ा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, वो बात तो आपने पढ़ रखी है, इसके बारे में बताते हैं कि हाँ बेटा, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों को लास्ट में रखना। अब मान लो किसी में सल्फर है ही नहीं, तो चेक तो फास्फोरस ही करोगे ना यार। मान लो फास्फोरस है, दोनों हो तो दोनों को चेक करो। यदि मान लो सल्फर फास्फोरस दोनों आ रहा है, आप दोनों को चेक करो, है ना। आगे पीछे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई सीक्वेंस लिखा है, ये है कि इन एलिमेंट को चेक करना है, ये सीक्वेंस नहीं है कोई। आपको सल्फर मिल जाए सल्फर चेक कर लो, फास्फोरस मिल जाए फास्फोरस चेक कर लो, दोनों एक साथ आते ही नहीं है। मगर हाँ, फिर भी आप कह रहे हो तो दोनों चेक कर लेना, मगर किसको पहले चेक करना, जो मर्जी हो आपकी, बस टोटल मिला के चेक करना है। आप जिसको चाहो उसको पहले चेक करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जरा इसको देखते हैं कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इस हेडिंग को थोड़ा देर से देखते हैं, उससे पहले भाई को देखते हैं, रिडॉक्स को देखते हैं, क्योंकि वहां पर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो जरा देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी बात करते हैं। यदि कहीं पर साइमल्टेनियस, देखिए साइमल्टेनियस मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन and 1 reduction occurs in a chemical reaction, यदि किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियस मिनिमम एक ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मिनिमम एक रिडक्शन हो रहा हो, एक से ज्यादा हो रहा है तो भी ठीक है, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट एक है, साइमल्टेनियस एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन कहीं पे हो रहा है, तो उस रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रिएक्शन रखा जाएगा, उस रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रिएक्शन रखा जाएगा। क्या हो रहा हो, मिनिमम एक ऑक्सीडेशन मिनिमम एक रिडक्शन, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन जरूर हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कंजर्व है, इलेक्ट्रॉन ना तो बनेंगे ना बिगड़ेंगे, तो एक ने लूज कर दिए तो कोई गेन कर ही रहा होगा, और किसी ने गेन कर लिए तो कोई लूज कर ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो ये कंजर्व है, बनेंगे नहीं, तो यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है साइमल्टेनियस, मतलब यदि कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो ही रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन निकले उसके बगल वाले को मिल गए, बगल वाले ने दिए पड़ोसी को मिल गए, ऐसा नहीं होगा उस कंटेनर से निकले फिर वो टहल रहा है और टहल के यहां आ गया, ये तभी होगा जब वायर लगाया जाएगा, है ना, बिना वायर के ये काम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के पास पैर नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, वायर लगा दोगे कर लेगा, तो वो तो हम इलेक्ट्रोलिसिस में वायर लगाएंगे, अभी तो हम रिडॉक्सी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, साइमल्टेनियस एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो रिडॉक्स है। तो इसका मतलब रिडॉक्स में करना क्या है, रिडॉक्स में यार अपने को कुछ नहीं करना है, बस जो चीज अभी हम अलग अलग देख रहे थे अब एक साथ देखनी है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा है तो रिडॉक्स है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन पिछले 2 साल से इंपॉर्टेंट हो गया है, उससे पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, ध्यान रखिए, उससे पहले रिडॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर अभी पिछले 2 पेपर आए हैं, दोनों पेपर में इसका क्वेश्चन आया है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से दोनों पेपर में इसका क्वेश्चन है, और दोनों पेपर में यही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रिडॉक्स है पहचानो, यही क्वेश्चन है 2024 के दोनों पेपर में। तो अब इंपॉर्टेंट है, तो चलो अब हम लोग इसको निकालते हैं कि हाँ भाई पहचानते हैं। तो देखो KMnO4 प्लस
ऑक्जेलिक एसिड। हम उन रिएक्शनों के ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे जो पेपर में आती हैं, जैसे आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ और रिएक्शन को जान भी जाओ। अब वैसे आप लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ रखा है तो काफी कुछ मुझे हेल्प मिलेगी। देखो अब ये रिएक्शन है, अब ये रिडॉक्स है या नहीं ये हमको पकड़ना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले किसकी निकालोगे, डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक ना मिले तो फिर पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, हैलोजन। तो पहले डी ब्लॉक कौन है, भाई है, तो डी ब्लॉक की सबसे पहले निकाली। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग भी निकाल लेना जैसे पीछे पिछली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है मुझे याद है। ठीक है, आपको भी याद है, उसमें कोई नहीं, -8 है, +1 है, 7 हो गया, उधर गया +7 हो गया। अब यहां देखो क्या है, तो Mn+2 से Mn+7 से +2, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब, तो भाई के पास रिडक्शन हो रहा है। अब यदि ये रिडॉक्स है तो मिनिमम एक ऑक्सीडेशन और मिल जाए, एक से ज्यादा रिडक्शन है तो भी ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं है, हमें एक चाहिए था, एक मिल गया है। अब और एलिमेंट तो हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले पी ब्लॉक, और जब पी ब्लॉक सबसे पहले डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में एक एलिमेंट लिखना भूल गया था, कार्बन भी है ना। तो अब जरा देखो, हमारा डी ब्लॉक हो गया, अब पी ब्लॉक में आए, फास्फोरस है नहीं, सल्फर है नहीं, आर्सेनिक है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में है ना, तो कार्बन का निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आपको एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी मिल गया, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी मिल गया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी रिडॉक्स है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मिला, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन मिला, तो वो रिडॉक्स है, देखो है कि नहीं। अच्छा, अब किसी ने कहा ठीक है सर, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन लंबी चौड़ी होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत छोटी सी भी होती है। अब हम इसको निकालते हैं, इसको चेक करते हैं। एटम के ऊपर न्यूट्रल एटम है या सेम एटम से बना मॉलिक्यूल है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, कल पढ़ाई है। अच्छा, इसकी भी 0। अब इसकी क्यों निकालना है, Mg के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा कोई है ही नहीं, 2 ही एटम है। अच्छा, यहां Mg कितना है कि नहीं, और यहां ये कितना है, तो देखो Mg क्या है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या है, 0 से -1 रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स है। हमें रिएक्शन की लेंथ से थोड़ी मतलब है, हमें मिनिमम एक ऑक्सीडेशन मिल जाए, एक रिडक्शन मिल जाए, तो बस हम रिडॉक्स बोल देंगे। हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी है, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, और कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कि यदि मिनिमम एक ऑक्सीडेशन और मिनिमम एक रिडक्शन मिल रहा है तो वो रिडॉक्स है। बच्चों ने जिद की कि नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन आपको और कराना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। नहीं भाई, तुम लोग फिर अभी घर में जाके रोगे कि नहीं नहीं सर ने कराया नहीं ना, अब मानेंगे नहीं हम, क्योंकि जब तुम रोगे तो मैं क्या करूंगा यार। तो ये लो, इसको बताइए, सभी बच्चे संभल के बताएंगे। ये देखिए, बताओ भाई, क्या ये रिडॉक्स है, तो क्रोनियम डी ब्लॉक सबसे पहले निकालेंगे। डी ब्लॉक कौन है, क्रोनियम, +6 से +3 रिडक्शन। अब इसके बाद क्या है, पी ब्लॉक चेक करेंगे।
पी ब्लॉक में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब। तो देखो यहां सल्फर मिल गया है, तो सल्फर निकालो, यहां पे निकालो, तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये रिडॉक्स है। क्लियर है ना? अच्छा, जब आपका मन कर रहा है तो एक और बताओ। नहीं तो मैं तो सोच रहा था आगे बढ़ जाऊं, मगर अब क्या है, बच्चों का मन कर रहा है। ये रिडॉक्स है या नहीं, बताओ, बताइए, रिडॉक्स है? जल्दी बताओ भाई। देखो मैंने कहा डी ब्लॉक देखो है नहीं, मैंने कहा पी ब्लॉक देखो है नहीं। वो दोनों एलिमेंट कौन से हैं? लास्ट वाले हैं, तो दोनों की निकाल देते हैं। भाई की यहां 0, इसकी भी 0। अब ये +1, ये -2, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 रिडक्शन। तो यार ये रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स हो रही है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? कर लोगे आप लोग? बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स। पहले देख लूं ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ पहले क्वेश्चन कर लो, फिर टाइप ऑफ रिडॉक्स पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है। पहला रूल क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये 4 लिखा है, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत छपा है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो यहां पे इसकी निकालो, सल्फेट की कितनी होती है? देखो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप की कितनी? +1, तो भाई 2 सोडियम है। और Zn की X, सल्फेट की कितनी होती है? -2, 4 सल्फेट है, तो Zn की कितनी निकल के आई? देखिए Zn की कितनी निकल के आई? +4। देखो आप, है कि नहीं? होती +2 है, मगर इस क्वेश्चन में +4 निकल के आई, तो कोई बात नहीं, हमें कोई स्टेबिलिटी होती है नहीं होती है इससे मतलब थोड़ी ना है। आज तो अपना मतलब सिर्फ इस बात से कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा +6 आएगा, ओह मैथ्स कमजोर। हाँ यार आज मन की आंखें चल नहीं रही हैं प्रॉपर। हाँ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 होता है तब आंसर आता है, मगर अब गलत लिखा है तो कोई बात नहीं है। अभी तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर रहे हैं, रिएक्शन से अपने को लेना देना ही नहीं है ना? अपने को लेना देना सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज से, तो हम उसी पर डटे हुए हैं, नई चीजों पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा अब और किसी पे, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो सल्फेट में सल्फर की हर जगह 6 ही होगी, तो यहाँ सल्फर चेंज नहीं हो रहा है, सल्फेट में +6 होता है, ये भी सल्फेट है +6 होगा, तो सल्फर भाई में कोई चेंज आया नहीं। सोडियम यहां पर भी +1 है, यहां पर भी +1 है। सल्फेट में ऑक्सीजन -2 होता है, सल्फेट में ऑक्सीजन -2 होता है, तो यार ऑक्सीडेशन तो मिल गया मगर रिडक्शन मिल ही नहीं रहा है कि नहीं? तो कट्टम काट खेलते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां पे बेरियम, पहले क्या चेक करेंगे? डी ब्लॉक है नहीं, पी ब्लॉक चेक करो, सल्फर, सल्फेट में +6, सल्फेट में +6, दोनों सल्फेट ही लिखे, तो सल्फेट में सल्फर की +6 होती है कि नहीं? अच्छा बेरियम निकालो, +2, यहां पर भी बेरियम +2 है कि नहीं? सल्फेट पे -2 तो बेरियम पे +2, यहां पर भी कुछ नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन पकड़ लो, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन यदि ये +2 है तो ये -2 होगा, तो 2 एटम पे -2 तो 1 एटम पे -1, यहां पर ये +2 है तो ये -2 होगा, 2 एटम पे -2 तो 1 एटम पे, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये भी कट्टम काट हो गया। नाइट्रोजन पे आ जाओ, +5, यहां पर भी कुछ नहीं हो रहा है,
यहां पर +4 कैसे होगा? बेरियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप में मेटल की +2 होती है, ठीक है। और ये परऑक्साइड लिखा है, बेरियम परऑक्साइड लिखा है, वो वहां से भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनना है। पूरी रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोजन ने बेरियम को रिप्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल सी। मगर हमारा काम है सब कुछ चेक करना, इसलिए चेक कर रहा हूं, नहीं तो सीधा सीधा दिख रहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जरा देखो यार, इसमें भी वही रहता है, +5 है, +5 है, कुछ हो ही नहीं रहा है। यहां आ जाते हैं, सिल्वर +1, सिल्वर +1 है कि नहीं। नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5, +5, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब, एक मिनट, नहीं, इसका मतलब वो सही लिखा था जिसको मैंने सही किया, एक गलत किया है। मैं ये कह रहा था ना कि यहाँ गलत लिखा है, वो सही लिखा था है, मुझे लगा SO3 लिखा है तो गलत लिखा है, इसका मतलब सही लिखा था। अब देखना सारी चीजें बैलेंस आ रही होंगी इस मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सही लिखा था। अब चेक करते हैं, अब चेक करो, देखो ये +4 आया, अब इसकी वैल्यू डालो, तो भाई +2 x -8 = 0, +6। अब ऑक्सीडेशन भी मिला, रिडक्शन भी मिला, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल सही लिखा था। बात समझ गए? तो इनमें तो कुछ था नहीं, सिर्फ इसमें था, तो ये रिडॉक्स है। क्यों? आपको ऑक्सीडेशन भी मिल गया और साथ साथ में रिडक्शन भी मिल गया। क्लियर? हाँ हाँ भाई, SO4 कब मिलता है? जब आप H2SO4 से 2 हाइड्रोजन हटा दो। और SO3 कब मिलता है? जब सल्फ्यूरस एसिड से 2 हाइड्रोजन हटा दो। सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन हटाए तो सल्फेट आयन, सल्फ्यूरस एसिड से 2 हाइड्रोजन हटाए तो ये आया SO3 निगेटिव, 2 निगेटिव। तो देखो ये रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन आई, क्योंकि बाकी कोई नहीं थी, तो इसका मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया। अब बात आता है ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो पिछली साल क्वेश्चन आया है कि इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, तो यार इस बार तुरंत वही नहीं पूछेगा, वो टॉपिक वही रखेगा, सब टॉपिक वही रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मगर अब वो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, इसमें से कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, इसमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कौन है। टॉपिक वही है, रिडॉक्स रिएक्शन ही, मगर अब वो जर्नल फॉर्म नहीं पूछ रहा है। जैसे एक जर्नल फॉर्म है रिडॉक्स रिएक्शन, किस पहचानो रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन चेक करना है, रिडक्शन चेक करना है, आपने बता दिया रिडॉक्स कौन है। अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि यार अब वो रिडॉक्स रिएक्शन तो है, मगर वो किस क्लास की रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन रिएक्शन के नेचर पे बेसिस पे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का नेचर क्या है, एडिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिसोसिएशन है, क्या नेचर है, उसके बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन रिडॉक्स तो होगी ही होगी, उसके साथ एक और कंडीशन चल रही होगी। बस आप क्या पढ़ रहे हो? रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप, इसका मतलब रिएक्शन रिडॉक्स होगी ही होगी, उसके साथ सिर्फ क्या चल रहा होगा, उसकी एक और कंडीशन चल रही होगी। तो अब सिचुएशन क्या आएगी, गौर समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन प्लस स्पेसिफिक कंडीशन, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन साथ में चल रही होगी। तो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का जर्नल फॉर्म ये है, वो रिडॉक्स तो होगा ही होगा, उसके साथ उसकी एक कंडीशन चल रही होगी। अब वो कंडीशन क्या है, वो हम लोगों को बस अब देखनी है।
तो टाइप ऑफ रिडॉक्स में एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हम रिडॉक्स चेक करेंगे। रिडॉक्स ही नहीं है तो फिर बाकी कुछ नहीं चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि तुम बाकी कुछ चेक कर रहे हो, रिडॉक्स चेक करना भूल जाओ। हमने कहा भाई इनमें से एडिशन रिडॉक्स कौन है, तो तुम पता चला एडिशन चेक कर रहे हो सिर्फ, और रिडॉक्स चेक करना भूल बैठे हो। तो कंडीशन क्या है कि पहले चेक करोगे रिडॉक्स और फिर चेक करोगे स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। और बाकी तो आप 2 मिनट में पकड़ लोगे कि हाँ सर पढ़ा के आ रहे हैं। पहली है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो यार, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडॉक्स हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो, अब स्पेसिफाई कंडीशन क्या है? वो किस कैटेगरी की रिएक्शन हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। रिडॉक्स के साथ वो कैसी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। स्पेसिफाइड कंडीशन ये है। अब बच्चों ने कहा यार डिस्प्लेसमेंट हम कैसे समझेंगे? तो जरा गौर समझो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ एक्सचेंज, एटम का या आयन का एक्सचेंज। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी आयन का एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, कॉपर प्लस ZnSO4, हमने लिखा कॉपर सल्फेट प्लस Zn। अब जरा देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। Zn की जगह क्या आ गया? कॉपर। कॉपर की जगह क्या आ गया? Zn। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चेक करना, मैं फिर बता रहा हूं, हमें पहले रिडॉक्स चेक करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद खो जाओगे तुम, जब क्वेश्चन आएगा तो खो जाओगे। डिस्प्लेसमेंट, उसने कहा सेलेक्ट करो कि डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, तो हम डिस्प्लेसमेंट ही चेक कर रहे हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट चेक ही नहीं करना है, पहले रिडॉक्स होनी चाहिए देन डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, उल्टा नहीं चेक करना है, ध्यान रखना। तो रिडॉक्स तो है 0 +2 +2 0, तो कॉपर 0 से +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन, Zn +2 से 0 जा रहा है रिडक्शन, तो रिडॉक्स तो है। अब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बच्चों ने कहा सर अच्छा, तो मैंने कहा ये देखो रिएक्शन, गौर सभी लोग देखें। अब ये रिएक्शन देख के बताओ, देखो पोटेशियम सोडियम से एक्सचेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है, मगर ये रिडॉक्स नहीं है। आप देखो यहां भी क्रोनियम +6 है, यहां भी क्रोनियम +6 है, सल्फेट है तो सल्फर यहां भी +6 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो है मगर रिडॉक्स नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए, पहले आप रिडॉक्स चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट बाद में चेक करो, ठीक है। तो यदि रिडॉक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल ये दिया, अब आपने कहा सर एक एग्जांपल कम से कम और दो, तो मैंने कहा एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान दीजिए। आपको बताना है कि ये है या नहीं, ठीक है। सेलेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन ए। बी,
सी। डी। बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट बाद में चेक करेंगे। तो क्या रिडॉक्स है? अच्छा, देखो सबसे पहले डी ब्लॉक चेक करते हैं, क्या कोई डी ब्लॉक है? नहीं। फिर क्या चेक करते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास हैलोजन मिल गया, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, हैलोजन, नाइट्रोजन। हैलोजन मिल गया +5, -1, ऑक्सीजन -2, 0। रिडॉक्स तो है। अब चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि नहीं? कि नहीं आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हो? आयन तो कोई एक्सचेंज हुए नहीं है। तो यार रिडॉक्स है मगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए कट्टम काट। अच्छा, भाई में डिस्प्लेसमेंट है मगर रिडॉक्स नहीं है, क्यों? देखो के की जगह एच आ गया है, एच की जगह के आया है, और किसी में कोई चेंज नहीं है। क्रोनियम यहां पर भी +6 है, क्रोनियम यहां पर भी +6 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर भी +1 है, हाइड्रोजन यहां पर भी +1 है। Cl यहां पर भी -1 है, Cl यहां पर भी -1 है। तो डिस्प्लेसमेंट है मगर रिडॉक्स नहीं है। अब यहां पर चेक करो, डिस्प्लेसमेंट है मगर रिडॉक्स नहीं है। Hg यहां पर भी +1 है, Hg यहां पर भी +1 है। कॉपर यहां पर भी +1 है, कॉपर यहां पर भी +1 है, मगर आयन एक्सचेंज हो गए हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ी चेक करनी है, हमें रिडॉक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। तो ये गलत है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट भी है, रिडॉक्स भी है, क्यों? 0 से +2, +2 से 0। तो रिडॉक्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये क्या हो गया? रिडॉक्स। ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ साथ में क्या है? रिडॉक्स भी है, ठीक है। तो रिडॉक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, तो यदि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे समझोगे? पहले रिडॉक्स होनी चाहिए प्लस डिकम्पोजिशन होना चाहिए। अब बच्चों ने कहा सर यार डिकम्पोजिशन हम कैसे पहचानेंगे? हमें यह पहचानना तो आता था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा विजुअल ज्यादा होता है। डिकम्पोजिशन क्या है जरा देखो। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। भाई टूटेंगे तो नंबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हुआ है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा तो 2-3 मॉलिक्यूल बना रहा होगा, मतलब डिकम्पोज हो रहा होगा। तो डिकम्पोज हो रहा होगा तो यार टूटेगा, और टूटेगा तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, और हमेशा रहता मॉलिक्यूल किसमें? न्यूट्रल फॉर्म में। तो न्यूट्रल फॉर्म ही आएगा। मगर एक टूटा 2 बने, एक टूटा 3 बने, एक टूटा 4 बने, या 2 टूटे 3 बने, 2 टूटे 4 बने, मतलब जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे ज्यादा बनने होंगे प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन हुआ है, ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने पर वैल्यू बढ़ेगी, ब्रेक होने पर वैल्यू बढ़ेगी। तो हमको कैसे पता चलेगा कि डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है?
तो पहले चेक करोगे रिडॉक्स, देन चेक करोगे कि डिकम्पोजिशन है। रिडॉक्स चेक किया, डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। रिडॉक्स चेक किया, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब किसी ने कहा यार सर कोई एग्जांपल मार दो, तो मैंने कहा देखो आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए KClO3 इसको हम लोगों ने ब्रेक किया तो 2KCl और ये। अब देखो एक मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल था दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा मिल रहे हैं, डिकम्पोजिशन है। यदि कहीं पर डिकम्पोजिशन होगा तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के नंबर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो नंबर बढ़ेंगे ना यार। तो देखो यहां पे कितना है, एक मॉलिक्यूल है और इधर कितने हैं, दो मॉलिक्यूल, इसका मतलब डिकम्पोजिशन है। मगर हमें डिकम्पोजिशन थोड़ी चेक करना है, हमें रिडॉक्स प्लस डिकम्पोजिशन चेक करना है। तो सबसे पहले रिडॉक्स चेक करो, +5 -1, डी है नहीं, पी में हाइड्रोजन चेक हो गया। लास्ट में क्या चेक करते हैं, ऑक्सीजन। कंप्लीट हो नहीं रहा रिडॉक्स, तो रिडॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन चेक कर लो, -2 और 0। तो +1 से +5 से -1 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, और साथ में डिकम्पोजिशन भी है। डिकम्पोजिशन कैसे है, एक मॉलिक्यूल था दो मॉलिक्यूल बन गए तो ब्रेक हुआ है, एक मॉलिक्यूल था दो मॉलिक्यूल बन गए ब्रेक हुआ है, डिकम्पोजिशन है। बच्चों ने कहा सर एक आध एग्जांपल और मार दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल मार देते हैं। ये बताओ, पहले चेक करो रिडॉक्स है कि नहीं। +4 +2 -1 -1 0, तो +4 से +2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स तो है। अब चेक करो डिकम्पोजिशन है, तो एक इधर है दो इधर है, इसका मतलब डिकम्पोज हुआ होगा। क्यों? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है। जैसे ये देखिए एस ब्लॉक के ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होते हैं, मतलब आप इनको हीट करोगे तो ब्रेक नहीं होंगे। एस ब्लॉक के ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने में ब्रेक ही नहीं होते, एक्सेप्ट लिथियम, सिर्फ लिथियम ब्रेक होता है। तो मैंने लिथियम का इसीलिए लिख दिया। अब जरा बताओ ये रिडॉक्स है या नहीं, तो हमें तो रिडॉक्स चेक करना है, डिकम्पोजिशन बाद में। तो भाई यहां पे +1, यहां पे भाई 0, यहां पे -2 और यहां पे 0, तो +1 से 0 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन। अब ये डिकम्पोजिशन है या नहीं है, एक मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल बनना है, दो बनना है, एक से बस ज्यादा बनने चाहिए अपने को, ये जितना नंबर इधर है उससे ज्यादा इधर होना चाहिए। क्लियर है? सही है। तो ये क्या हुआ, रिडॉक्स प्लस डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद है इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन, जुड़ेगा। अब जब जुड़ेगा तो आप समझ रहे हो नंबर कम हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बनाएंगे तभी तो जुड़ना बोलेंगे, है कि नहीं? जुड़ने से क्या होगा, नंबर कम होगा। तो अब उल्टा हो जाएगा, डिकम्पोजिशन का जस्ट अपोजिट करना है अपने को। तो पहले तो क्या होनी चाहिए, रिडॉक्स होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, वो एडिशन रिएक्शन भी हो। तो किसी ने कहा एडिशन रिएक्शन का मतलब, एडिशन रिएक्शन का मतलब है मॉलिक्यूल ऐड होने चाहिए, रिएक्टेंट ऐड होकर प्रोडक्ट बनाएगा, बनाता है। मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होंगे, अच्छा हाँ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे। मगर साथ साथ में जुड़ने भी चाहिए मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अब क्या है उसका जस्ट अपोजिट, कि यार मॉलिक्यूल जुड़ने चाहिए। तो यदि कहीं रिडॉक्स के साथ साथ एडिशन है, ये देखो
दो थे एक हो गए। देखो जुड़ रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है, ये और ये जुड़े हैं तो जुड़ रहे हैं तो एडिशन है कि नहीं। मगर हम क्या पहले चेक करें, रिडॉक्स है कि नहीं। तो भाई 0 + 2, 0 - 2, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन, तो रिडॉक्स तो है। अब क्या है, किस कैटेगरी का है, तो देखो ये दोनों जुड़ते हैं तब ये बनता है। तो जुड़ रहे हैं तो एडिशन, जुड़ रहे हैं तो एडिशन। जैसे ये देखो, हाँ बेटे, एक मिनट, यहां पे कह रहे हो क्या? अब देखो जरा, है, हाँ, आंखों में थोड़ी टेंशन थी। वो दो अभी वहां से चलना चालू कर रहा था, यहां तक आया, जब आपने बोला तो यहां था, अब यहां गया। तो देखिए वो लिखा गलत था, है ना। ये देखो, अब ये क्या है बताइए सब लोग, ये एक मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, ये दोनों जुड़े तो ये बना। अब रिडॉक्स है या नहीं ये भी देखते जाओ भाई, +2 + 3, 0 -1, तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, तो रिडॉक्स है। अब एडिशन है या नहीं, तो जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो एडिशन। तो अब मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूं, एक बार रिवाइज मार देता हूं। पहले हमें चेक करना है रिडॉक्स, रिडॉक्स है, रिडॉक्स के साथ मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो रिडॉक्स एडिशन, रिडॉक्स के साथ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो रिडॉक्स डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स के साथ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट। तीन तरह की आपको दिख गई, ठीक है। चौथी अपनी अलग क्लास है, वो अपने आप समझ में आ जाएगी। इन तीन में कभी कभी दिक्कत होती है क्योंकि इंट्यूशन है कि इन्हीं से इस बार क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि रिडॉक्स वाला क्वेश्चन वो दोनों पेपर में पूछ चुके हैं। तो दोनों पेपर में पूछ चुके हैं तो इतनी तो थोड़ी शर्म होती है कि उसी तरह का डिट्टो सेम क्वेश्चन फिर से ना पूछे, ठीक है। तो उसके आसपास के इलाके को ढूंढेंगे। हाँ, मान लो नहीं है तो और अच्छा है अपने के लिए, वो तो और पहचानना इजी है ना, कि भाई रिडॉक्स ही पहचानना है। अब तो आप उसके एक साथ कंडीशन लगा रहे हो कि रिडॉक्स भी पहचानो साथ में ये भी हो। तो रिडॉक्स के साथ मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो रिडॉक्स एडिशन, रिडॉक्स के साथ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो रिडॉक्स डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स के साथ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट एंड फाइनल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है कि दो प्रोडक्ट बने। तो मान लो यहां तीन मॉलिक्यूल है, तीन में से दो ऐड हुए, तीसरा ऐड ही नहीं हुआ, है ना, तो मॉलिक्यूल के नंबर कम हो जाएंगे। अब जरा देखो यार, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये अपनी में एक इंडिविजुअल कैटेगरी है रिडॉक्स का ही एक पार्ट, फोर्थ नंबर। अब इसको कैसे पहचानते हैं और ये होता क्या है, तो सबसे पहले ये भी रिडॉक्स ही होगा, ये भी क्या होगा, रिडॉक्स ही होगा। मगर साथ साथ में कंडीशन क्या होगी जरा देखो, सेम एटम का ऑक्सीडेशन उसी सेम एटम का रिडक्शन, सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल में वही एटम है और रिडक्शन कर रहा है, उसी एटम का ऑक्सीडेशन उसी एटम का रिडक्शन होना चाहिए। तो सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है तो हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स तो होगा ही होगा, मगर उसके साथ कंडीशन ये चेक करनी है, क्या, सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी सेम एटम का रिडक्शन, उसी मॉलिक्यूल के उसी सेम एटम का। फॉर एग्जांपल हमने कहा चलो सबसे छोटी रिएक्शन चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीजन -1,
ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन 0, ऑक्सीजन -1 से -2 गया, रिडक्शन कम हो रही है। ऑक्सीजन -1 से 0 गया, ऑक्सीडेशन। उसी एटम का रिडक्शन हुआ, उसी एटम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो 2 एटम है, नहीं टोटल 4 एटम है, 4 एटम में 2 का रिडक्शन हो गया है, 4 एटम में 2 का ऑक्सीडेशन हो गया है। एटम वही है, उसी मॉलिक्यूल का एटम है। ऑक्सीजन -1 से -2, तो ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन, ऑक्सीजन -1 से 0, उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो सेम एटम का रिडक्शन, सेम एटम का ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स भी है और साथ साथ में सेम एटम का हो रहा है, इसलिए नाम रखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। तो पहले रिडॉक्स होनी चाहिए। अब रिडॉक्स की 4 कैटेगरी है, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। किस कैटेगरी का ये देखना है। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स, एडिशन है एडिशन रिडॉक्स, ठीक है, और साथ में डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। सेम एटम का ही ऑक्सीडेशन, सेम एटम का ही रिडक्शन हुआ तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। जैसे ये, अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ये एक और तरह की, गौर समझना, इसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, इसमें एडिशन है नहीं, मगर इसमें डिकम्पोजिशन है। तो यदि इसमें ऑप्शन डिकम्पोजिशन हो तो डिकम्पोजिशन भी आएगा। भाई देखो, डिकम्पोजिशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 2 मोल है 3 मोल बनना है, तो ये 2 कैटेगरी में आ जाएगा। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स भी है और साथ साथ में डिकम्पोजिशन रिडॉक्स भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, पता चला बहुत आंसर है तो तुमने उसको छोड़ ही दिया है। हमारी जो डिफिनीशन है वो चिपक रही है तो हम आंसर टिक करेंगे, बस कॉन्सेप्ट इतना सा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन 2 कैटेगरी को एक साथ फॉलो कर जाए, देख लीजिए आप, कर रही है कि नहीं। अच्छा, और एग्जांपल देखो, मगर यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑर्डर है तो सबसे पहले, सॉरी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑर्डर है तो सबसे पहले वही, क्योंकि सेम एटम का ऑक्सीडेशन है, सेम एटम का रिडक्शन है। दोनों आंसर कह रहा है तो दोनों भी सही आंसर है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन भी है। अब बच्चों ने कहा ये देखो यार सर, इस रिएक्शन को कर लो। अब जरा देखो, 0, सबसे पहले डी ब्लॉक चेक करेंगे, डी ब्लॉक है नहीं। फिर किसको चेक करोगे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेनली सल्फर, फास्फोरस, तो फास्फोरस मिल गया, इसको उठा के चेक कर दिया, 0। यहां चेक किया -3, यहां चेक किया +1, तो 0 से -3 रिडक्शन हो गया, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया। सेम एटम का ही रिडक्शन, सेम एटम का ही ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स है और किस कैटेगरी की है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स है। कैटेगरी भी हमें पता चल गई कि किस कैटेगरी की है। बच्चों ने कहा एक दो और एग्जांपल मार दो, तो मैंने कहा ठीक है। देखिए इस एग्जांपल को देखिए जरा, Na2H2O3, Na2S4O6, Na2S। अब जरा देखो यार, इसको हम चेक करते हैं। तो भाई यहां पे कितनी है, +2, यहां पे चेक करो 2.5 और यहां पे -2। आप निकालिए, +2 -12 तो +10, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, रिडक्शन है। ये देखिए, और सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है।
तो रिडॉक्स के साथ साथ सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स की कौन सी कैटेगरी है? डिस्प्रपोर्शनेशन है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी होती है। तो इतनी देर में हम लोगों ने बातें, अब देखो दिमाग में जरा सी बात सेट करनी है, पढ़ाने में तो 15-20 मिनट लगते हैं, सेट कितना करना है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों है, रिडॉक्स है। रिडॉक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स। रिडॉक्स के साथ साथ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज रिडॉक्स। रिडॉक्स के साथ साथ मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, एडिशन रिडॉक्स। रिडॉक्स के साथ साथ सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बस ये 4-6 स्टेटमेंट अपने दिमाग में सेट करने हैं एज ए कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई हमें पहचानना कैसे है। बाकी तो मैं इतनी देर से एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं जैसे ज्यादा एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेंगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कर पाओगे कि हाँ यार। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, तो भाई चलो करते हैं। तो देखो पहले किसको चेक करते हैं? डी ब्लॉक। ठीक है, अच्छा फिर डी ब्लॉक खत्म हो जाए तो फिर किसको चेक करोगे? पी ब्लॉक। हाइड्रोजन मिल गया, -1 0। अब देखो सेम एटम में रिडॉक्स है, मगर क्या सेम एटम का ऑक्सीडेशन और सेम एटम का रिडक्शन है? नहीं। Mn का है, I का है, इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इसमें क्या है? -1 0 0 -1 रिडॉक्स है, मगर एक्सचेंज से आया है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। रिडॉक्स के साथ साथ सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। इसको भी निपटाओ। अब यहां +7 +6 +4 है कि नहीं? अब देखो +7 से +6 रिडक्शन, +7 से +4 रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन इधर आते हैं, -2 0, तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स तो है मगर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी एटम का रिडक्शन, उसी एटम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, तो रिडॉक्स नहीं है। अब इसमें आ जाओ, कॉपर +1, कॉपर +2, कॉपर 0, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। सी बता देता हूं। देखो आपने क्या किया, जैसे ही 2 एटम देखे तो आपकी आंखों में चमक आ गई कि भाई ये Mn है, एक Mn यहां है, एक Mn यहां है ना? तो देखो +7 से +6, तो +7 से +6 रिडक्शन, ठीक है, कौन था? हाँ, +7 से +6 रिडक्शन, +7 से +4 रिडक्शन, तो ये तो रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन चेक करो, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, तो Mn का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, 2 बार रिडक्शन हो रहा है, तो हमें उससे क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है? हमें सिर्फ इतना चाहिए था सेम एटम का रिडक्शन हो, सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो। Mn का सिर्फ रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन तो पड़ोसी का हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो रिडक्शन इसका हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ, तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। बाकी कौन सी है नहीं है अपने क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये देखना था कि डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं। तो क्यों नहीं बात समझ गए? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन कोई देता है क्या? तो मैंने कहा बात सही कह रहे हो यार, एक और सॉल्व कर लेते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन, इनमें से कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये चेक करना है। चेक करिए, नहीं है। देखो ये वाली तो अभी मैंने की थी, इसलिए इसको तो काट ही देते हैं, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब ये देखो +1 +2 0, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन, ये भी नहीं है। अब यहां देखो ये है कि नहीं, तो ये है -3 +5, इसको मैंने कल ही निकालना सिखाया था,
कि कोई सॉल्ट हो तो पहले ब्रेक कर लो फिर अलग अलग निकाल लो। अब यहां पे कितनी है, +1। अच्छा, ऑक्सीजन हर जगह पे -2, हाइड्रोजन हर जगह +1। देखो -3 से +1 ऑक्सीडेशन, +5 से +1 रिडक्शन। मगर इधर से इधर हमको चेक करना है, वो कह रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन चेक करो, तो हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं ना। ये तो रिवर्स में डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहां पे ये नाइट्रोजन अलग है, ये नाइट्रोजन अलग है। मैंने कहा था सेम उसी एटम का, ये वही एटम नहीं है, ये एटम अलग है, ये अलग है। इसकी उल्टी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, मगर ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। हम तो लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे हैं ना, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, 0 +4 -2, 0 से +4 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन, तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब वो कह रहा था नॉट ऑब्जर्व इन डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो ये आंसर है। इसकी रिवर्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन होना चाहिए। सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन हुआ है, मगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। डिफरेंट एटम का रिडक्शन हुआ है, मगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। पहली वाली समझ पा रहे हो क्यों नहीं है। उसी एटम का ऑक्सीडेशन, उसी एटम का रिडक्शन लिखा है मैंने। डिफिनीशन देखो, इसीलिए मैं डिफिनीशन को 4 बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये तो पहचान ही लोगे, बट डिफिनीशन अच्छे से पकड़ पाए तो। सेम एटम का ऑक्सीडेशन, उसी सेम एटम का रिडक्शन, उसी एटम का ऑक्सीडेशन मिलना चाहिए, उसी एटम का रिडक्शन मिलना चाहिए। बच्चों ने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देखो यार, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ बेटा बस यही पढ़ा के खत्म करूंगा, ठीक है ना, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, गौर समझिए। बस आप लोग मुझे 3 मिनट दो, जैसे इसको सीख जाओ, बाकी तो आप टैलेंटेड हो, 2 मिनट में निकाल लेते हो। इधर ध्यान दीजिए, बस सब लोग शांति सुनो। देखो हमें रिडॉक्स पहचाननी है और कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग पड़ी, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप रिडॉक्स पहचान लो। तो मैंने रिडॉक्स पहचाना, देखो +6 +3, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो गौर सुनिए, इस मालिक्यूल, ये मालिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, चेक करो, +6 से +3 गया, ये मालिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। और इसको चेक करो, +6 नहीं, इस पे कुछ नहीं हो रहा है, सल्फेट है, सल्फेट है, तो पड़ोसी पे कुछ हो रहा है, +2 +3, तो ये मालिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो गौर से देखिए, आप लोग ना भूल जाते हो कि आपके पास 2 टाइप की आंखें हैं और दूसरे टाइप की आंखें खोलते ही नहीं हो, ठीक है। Fe2CSO4 थ्राइस, वो लिखा गलत था, समझ गए होगे। हाँ बताते रहे ना, मगर मान लो लिख जाए तो। अच्छा गौर से देखो, यदि कोई मॉलिक्यूल है जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन कर रहा है, सेल्फ में ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ये देखो, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा उसका नाम रखा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
और प्यार से इसको लोग कहते हैं रिडक्टेंट। हाँ, दिक्कत तो यही है, केमिस्ट्री में प्यार भी तो बहुत चलता है, एक ही चीज के 10 नाम रखे जाते हैं। अच्छा देखो, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा उस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा जाएगा? देखो ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है +6 से +3, तो जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा उसका नाम रखा जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट चलता है या ऑक्सीडेंट। बस इतना सा ही टॉपिक है, इसको बस समझना है। क्या हुआ फिर से समझो, जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा, उल्टा नाम रखना है। सेल्फ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट कहते हैं। तो हमें सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है, उल्टा नाम करना है। जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जरा देखो, आप लोगों ने पूरा डी ब्लॉक पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं तो बचपन से आपने सुन रखा है। ये सेल्फ में क्या कर रहा है? रिडक्शन, +6 से +3। तो यदि ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं? ये सेल्फ में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। सही है भाई, सेल्फ में क्या है? ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ में क्या है? रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट चलेगा, हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट चलेगा। यदि वो कहता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो तुम लेफ्ट टू राइट पकड़ोगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि यदि कोई रिडॉक्स है तो उसमें 2 रिड्यूसिंग 2 ऑक्सीडाइजिंग आएंगे। देखिए कैसे, लेफ्ट टू राइट आपने रिएक्शन पकड़ी, तो सेल्फ में क्या कर रहा है? रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेल्फ में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इधर से इधर ले लो जरा, +3 से +6, सेल्फ में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। ये चेक करो, +3 है, उधर क्या? +6, तो सेल्फ में क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप क्या करोगे? इसको भी टिक कर दोगे उठा के। तो हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट चलता है कि लेफ्ट टू राइट क्या है, या फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देगा कि हम दोनों पूछना चाहते हैं। अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, वो बता देगा कि इस रिएक्शन में कितने रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इस रिएक्शन में कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। यदि वो सिंपल मार रहा है क्वेश्चन कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसका मतलब तुम्हें सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करना है, तुम्हें सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करना है। इस रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो तुम्हें बस इधर से इधर तक चेक कर देना है। और चेक करने में कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? इत्तोसो। जो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है? तो जरा देखो, जब आप गौर से देखिए, जब आप अपने में रिडक्शन करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है। बातें नहीं करो यार, भूल जाऊंगा। टैलेंट देख, सामने वाला का टैलेंट देखते ही नहीं हो कितना कम है, अपने टैलेंट के हिसाब से समझ लेते हो। जब आप रिडक्शन करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है, जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है कि नहीं? तो वो कह रहा है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर कम भी करनी पड़ेगी और बढ़ानी भी पड़ेगी। देखो, रिडक्शन हुआ तो कम हो गई, ऑक्सीडेशन हुआ तो बढ़ गई। इसका मतलब उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मिडिल में कहीं हो, यदि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो बढ़ा नहीं पाएगा। जैसे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने +6 पढ़ाई, अब +6 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है कि नहीं? वो सिर्फ नीचे आ सकता है। और यदि मान लो मिनिमम पे है, जैसे हेलोजन -1 पे है, अब हेलोजन की -1 से नीचे आपने कब देखी? तो यार अब वो नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर ही जा सकता है।
तो यदि एज वेल एज आए तो बस इतना देख लो कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अपनी और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है या नहीं है। नहीं है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। तो देखो मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूं, जैसे इस पर क्वेश्चन आए तो आप अपना कर पाओ, कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ना तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होना चाहिए ना वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होना चाहिए। मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां लाई करनी चाहिए, गौर से देखते जाइए, मिनिमम से ज्यादा हो और मैक्सिमम से कम हो। इक्वल का साइन नहीं लगाया, जरा देख लो, मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस तुम इतना देखो कि यार उस एटम की जो भी मैक्सिमा और मिनिमा है, मिनिमा से ज्यादा हो मैक्सिमा से कम हो, और बीच में कोई भी वैल्यू हो उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। बस मैक्सिमा नहीं टच होना चाहिए, मिनिमा नहीं टच होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो अपने कोई लेना देना नहीं है। वो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी तो दूं आपको, जैसे ये मैंने कहा जरा बता दो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो तुमने कहा यार एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिनिमा -2, ऑक्सीजन की मिनिमा -2, ऑक्सीजन की मैक्सिमा +2, ज्यादा से ज्यादा। भाई जब फ्लोरीन से अटैच होगा तभी प्लस बनाएगा, और फ्लोरीन के साथ इसके दो तरह के कंपाउंड चलते हैं, या तो वो परऑक्साइड या फिर ऑक्साइड, या तो वो ये बना देगा। एक में +2 है एक में +1 है, तो इसका मतलब मिनिमा है -1, मैक्सिमा है +2। भाई किस पे है, ना तो मिनिमा पे है ना मैक्सिमा पे है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। किसी ने कहा यार इसको बताओ जरा, सॉरी, तो ये क्या है +4। अब मिनिमम क्या हो सकती है, मेटल है तो मिनिमम 0 हो सकती है। भाई मेटल है तो हो सकता है सिर्फ मेटल में चला जाए तो 0 हो सकती है, मगर 4 तो नहीं है ना, अरे 2 हो सकती है। ये तो हमें पता चल गया कि मिनिमम से ऊपर ही है, आप 0 मानो +2 मानो कोई भी मान लो। अब मैक्सिमम तो जग जाहिर है कि 7 होती है, इसका मतलब ना तो मैक्सिमम पे है ना मिनिमम पे है, तो बस एज वेल एज दोनों काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। अब तुम्हारा मन क्वेश्चन करने का करेगा प्रिंटेड वाला, तो प्रिंटेड वाला ले लो, HaSO2 प्लस SN+2, मन की आंखों का यूज आ गया है फिर से। ऑक्सीडियंट इन द अबव इक्वेशन इज, ऑक्सीडियंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडियंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा सेल्फ में रिडक्शन। अब सेल्फ में रिडक्शन किसका हो रहा है, +3 0 +2 +4, तो ये सेल्फ में रिडक्शन, सेल्फ में रिडक्शन इसका हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां दिया है, सही है, सेल्फ में रिडक्शन इसका हो रहा है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है, कोई बच्चा, अरे यार कलर किधर है, हाँ बेटा, हाँ पूरा मॉलिक्यूल लिखोगे, भाई वो अकेला है कहां, रिएक्शन में किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो पूरा मॉलिक्यूल लिखोगे, रिएक्शन में वो एटम के फॉर्म में होता तो पूरा एटम लिखते हैं। गौर से देखिए, ठीक है, समझ गए ना ये वाली बात। तो अच्छा ध्यान दो, अभी भी कुछ बच्चे फंसेंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे वो ज्यादा फंसेंगे,
जिन्होंने कम अच्छे से पढ़ रखा है वो इसको क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, जो ज्यादा मतलब उनको आता है अच्छे से तो वो फंस जाते हैं। क्यों? ये सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये भी तो सेल्फ में रिडक्शन कर रहा है, +4 से +2। हाँ, तभी तो कह रहा हूं कि उसको टेंशन आएगी कि यार 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो हमेशा स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसी बात को मैंने इसलिए वहां पहले डिस्कस किया है। अच्छा, तुम्हारा मन कर रहा है मैं एक और करूंगा, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हारे मन की गलती है यार, हमको कह रहे हो तुम लोग। एक्चुअल में 4:30 बजे की मेरी फ्लाइट भी है, इसलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क तो आज 2 क्वेश्चन होमवर्क, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क करके आइएगा। आज तुम लोग जो है ना जी लो अपनी जिंदगी। 29 तारीख को आपकी क्लास सुबह सुबह होगी। 27 नहीं हूं, 28 नहीं हूं, 26 नहीं हूं, 25 नहीं हूं। कल आपका पेपर है, 26 को 26 जनवरी है, तो 27 28 नहीं हूं 2 दिन। 29 को सुबह सुबह 6 बजे या 7